राम राम जी। भाई, अगर हमारे साथ कोई घटना होती है या मतलब कोई भी विवाद होता है या कुछ भी होता है गलत, तो उसका न्याय मांगने हम कहाँ जाते हैं? कोर्ट। कोर्ट जाते हैं इंसाफ मांगने, बट उसका भी एक प्रोसेस होता है। इमरजेंसी 112, फिर नहीं है तो फिर चौकी, चौकी ना सुने तो सीओ साहब ना सुने तो फिर एसएसआई साहब या फिर एसपी साहब। वहाँ से ना हो तो फिर जा कर के फिर तुम कोर्ट में जाओ, अपना कराओ। 27 नवंबर 2025 को मेरे साथ हाथापाई हुई थी। मेरे घर कई लोगों ने मुझे मारा था, उनके रिश्तेदारों ने मारा था। तो पहले मैंने 112 पे कॉल करी, आधे घंटे परेशान रहा, कोई मदद करने में आया ना, कोई उसका रिस्पांस कुछ खास आ रहा। और वो मैडम और उल्टा बोल रही, कंट्रोल रूम वाली। और हार खा के चौकी आते हैं तो चौकी में भी एक सिपाही बैठा हुआ, उन्होंने कहा यहाँ तो मैं अकेला हूँ, आप चले जाओ कोतवाली, चले जाओ थाने चले जाओ। तो बोले वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर से कोई वो बड़े साहब थे 3 स्टार में, उन्होंने खैर बैठा लिया। अच्छा, चोट देख के उन्होंने मेडिकल करवाया, मेडिकल के लिए भेज दिया और अगले दिन आने को कह दिया कि जाकर चौकी में अपने इंचार्ज साहब को मिल लेना। मैंने कहा ठीक है। 28 तारीख नवंबर 2025 को हम चौकी जाते हैं तो वहाँ पे मामला सुनवाई होता है। सेकंड पार्टी को फ़ोन करते हैं तो सेकंड पार्टी में जो लड़के लोग थे, मर्द लोग है मतलब है ना, जेंट्स लोग, वो नहीं आए। उन्होंने अपने औरतों को भेज दिया और औरतों को तुम्हें पता ही है वहाँ खाली बस मुँह से गाली गलौच और बच्चों की करना है। कोई समाधान, कोई ख़ास सॉल्यूशन नहीं करना। तो कुछ समाधान वहाँ से हुआ नहीं। अब एक ही बार वो लोग आए और आके मतलब लेडीज़ जेंट्स में नहीं, मेन बंदे नहीं, आगे चले गए। उस दिन से लेके और जनवरी 2026 तक, 30 जनवरी 2026 तक चक्कर मैंने ही काटे। चौकी जा रहा हूँ, भाई साहब से हाथ पैर जोड़ रहा हूँ, भैया समाधान करा दो, निपटवा दो कुछ मैटर जो है हमारा भैया। तो वो हंसते रहे, हंसी में टालते रहे, कुछ खास करा नहीं। हर खा के एक बार मैं एसपी ऑफिस गया तो फिर वहाँ से मेरी रिपोर्ट रिसीविंग हुई। चौकी से तो रिसीव भी ना हुई, 2-3 महीने में रिसीव ना करी ना, अभी तक दी उन्होंने, पैसे रिसीव करके। एसएसपी साहब ने जो है रिसीविंग दी और फिर उस पर थोड़ी बहुत कार्रवाई हुई। तो फिर फ़ोन करा सेकंड पार्टी को, सेकंड पार्टी फिर हाजिर नहीं हुई तो उन्होंने मुझसे कह दिया कि तुम्हारी 107-16 कर दी गई है, कर देंगे या कर दी गई है, मतलब कर दी उन्होंने, 107-16 कर दी है। तो भैया अब 3 फरवरी 2026 को मेरे पास एक नोटिस आता है। तो उसमें लिखा हुआ था मेरे खिलाफ में, मतलब मुचलका का फार्म था, वो 25,000 रुपये की ज़मानत और वगैरह वगैरह जो भी था वो होता है, मतलब मुचलका जो होता है वो होता है। तो उस वाले बोले कि 2 जमानती लेके जाना अपने और ज़मानत होगी तुम्हारी। मैंने अच्छा। तो आज 6 तारीख है, 6 फरवरी है आज 2026। आज मैं गया, हमारा कोर्ट पड़ता है रुद्रपुर, उत्तराखंड। तो यह देखना इनके किस तरह से उन्होंने इंसाफ कराया, कोर्ट और पुलिस ने मिलके क्या इंसाफ दिया हमारे हक में। को गए वहाँ पे साहब, हम कोर्ट में गए, वहाँ पे हम गए तो वो पहले तो वो बंदा जो अंदर बैठा था सिस्टम पे, कोई बंदा था फाइल वाइल समेट रहा था, वो तमीज़ से बात ना कर रहा, बदतमीज़ था एक नंबर का वो। ठीक है, फिर भी भैया भैया करके हमने पूछी भैया क्या है इसका। तो उसने देखा, बोला जमानती दो ले आओ अपने, जमानत करवा लो। मैंने अच्छा सर, हमने कहा हम किस बात की जमानत करवाएं। बोला आपके खिलाफ़ है, आपको ये मुकदमा है एक तरीके से। मैं सर मुकदमा किसी बेस का तो होगा, रिपोर्ट मैंने लगाई। भाई देखो, घर में घुस के मारा, मुझे मारा, चौकी गया मैं गया, मेडिकल किसका हुआ, मेरा हुआ। अच्छा, 60,000 का एक स्टाम्प करा रखा है इन लोगों ने, उसकी भी डेट पूरी हो गई, अभी तक पैसा ना दिया, वो पैसा मेरा नहीं देना चाह रहे हैं। 2-3 महीने चौकी के चक्कर, एसएसपी साहब के चक्कर और जहाँ तहाँ के घूमने के चक्कर करने लगाए, मैंने लगाए। वो सुसाइड फाइट धुना के बैठी थी और फिर भी मेरे ही खिलाफ मैं ही अपनी जमानत करवाऊँ, बहुत बढ़िया। तो वो कह रहा है ये बातें सब पुलिस को बताना, हमारे पास जैसा आया हम तो वैसा करेंगे। अब पुलिस वाले से पूछी तो वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो सिविल कोर्ट है तो दोनों को मामला जाता है, उसमें तो दोनों को पाबंद करते हैं। तो मैंने उससे पूछा सर, कोर्ट वाले से, कोर्ट में जो मैंने उससे पूछा सर इसका कोई, फिर मैं जमानत करा लूँ अपनी, फिर आगे क्या होगा। कह रहा कुछ नहीं होगा। फिर मैंने कुछ क्यों नहीं होगा, मैंने जो मेडिकल लगा है,
जो मारा है, 2 महीने से मैं घर बैठा हूँ, मेरे बीवी बच्चे मैं कैसे पाल रहा हूँ, 2 महीने से मेरे जहाँ किराए पे जहाँ रह रहा हूँ वहाँ का किराया रुक गया है। कह रहा ये सब बातें यहाँ नहीं होती, तो फिर कोर्ट फिर है किस लिए? कोर्ट है या चौकी है, ये है किस लिए? जो कह दो फिर, जो कानून बना या संविधान बना है, जो बाबा साहब लिख के चले गए, ये इसलिए लिए गए कि मतलब किसी की वो मुचलका का पकड़ के और उसकी गांड पे फटे मार के और लो 25,000 रुपये लेके बैठ जाओ। 25,000 की लिखा हुआ था पुचलगे में, या 2 जमानती। तो ये, या तो मैं कहना चाहूँगा, देखो, या तो संविधान लिखने वाला चूतिया था, ठीक है, जो ऐसा उल्टा जो मतलब जो रिपोर्ट करेगा उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, वो भी बिना किसी सबूत के। या संविधान चूतिया लोगों के हाथ में अब संविधान दे दिया गया कि लो भाई अब तुम चलाओ, हम तो चले जा रहे हैं लिख के, तुम चलाओ इसे। तो ये कोई कोर्ट मेरे हिसाब से भाई जिसके जिसके काम में कोर्ट आया वो सब अच्छी बात है, लेकिन भैया मेरे मामले में ये कोर्ट और पैंट और ये कुछ काम ना आ रहा, खाली मूली की बकचोदी है ये। ठीक है, 2-3 महीने से घुमा के रख दिया इन लोगों ने, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और उल्टा आप कह रहे हैं कि जमानत लाओ, जमानत करवाओ, वरना पुलिस घर से उठाएगी। अरे तो मैं कह रहा हूँ उठाए तो कुछ तो भैया हमें सोल्यूशन करा के दे पुलिस वाले या कोर्ट। हाल ही में कुछ नहीं है यार, जब कुछ सोल्यूशन वहाँ से होगा ही नहीं हमारा, तो जमानत किस बात की? फिर काय का केस आ गया भाई, पुलिस ने केस लिख के भेजा होगा कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, किसके पीछे कर रहे हैं, ये सब लिख के नहीं भेजा ना, वो पूछ रहा है, वो कह रहा है यहाँ से मतलब ही नहीं है। बड़े गंदी कानून व्यवस्था या न्यायपालिका है हमारे रुद्रपुर उत्तराखंड की।